दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है 27 दिसंबर का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसा पेपर मैं आपको गणित विषय का इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। 96 और 404 का HCF कितना होगा? वेरी मोस्ट प्रश्न है। 96 और 404 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 120, 4, 10 या फिर 3। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 96 और 404 का जो HCF रहेगा वो रहेगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो इसमें आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, C/A आपका करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होगी? यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अति महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 होगा? क्वेश्चन में दिया गया है कि किस वर्ग समीकरण का मूल 2 होगा। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे ऑप्शन नंबर C, 2x² - 7x + 6 बराबर 0। ये आपको याद रखना रहेगा। अगला है AP - 3 - 1/2 2 का जो 11वां पद है वो कितना होगा? तो यहाँ अगर आप देखें तो 11वां पद जो निकलेगा हमारा निकलेगा 22। अगला जो दिया गया है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से सटाकर जोड़ दिए जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे 4π²। अगला दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना रहेगा। उसके बाद मैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बताऊंगा। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर कितना होता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 0। कितना रहेगा? 0 आपको करेक्ट उत्तर बताना होगा। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो उसका nवां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दिया गया है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सर्वांतर d है, तो उसका nवां पद कितना होगा? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के बताएंगे a + n-1 और ब्रैकेट के बाहर d रखना रहेगा। इस प्रकार आपको ये पद जो रहेगा वो याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी कैसे रहते हैं? समरूप रहते हैं। तो यहाँ पर आपको समबाहु बताना होगा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त है जिसकी समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? तो 2 आपको बताना है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वेरी मोस्ट प्रश्न है और ये आपको याद रखना रहेगा। क्षेत्रफल बराबर आप लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr²। इस प्रकार आपको थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना रहेगा। किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव होता है। तो कितना होता है? 1 आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सत्य असत्य लिखिए। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसमें आपको सत्य और असत्य चुनना रहेगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा असत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है क्या? तो ये आपको सत्य बताना है। देखिए, किसी भी प्रकार के समकोण में त्रिभुज के कर्ण में सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। अगला है आपकी स्क्रीन के सामने जो दिया गया है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है। ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये आपको सत्य बताना है।
शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या? तो ये तो असत्य होगा। शंकु का आयतन आपको याद रखना है। और सूत्र, किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है। यहाँ पर आप सत्य बताएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी जोड़ी की ओर। आपकी स्क्रीन के सामने सारी की सारी जोड़ी है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण पेपर बताए जा रहे हैं। जोड़ी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान आपको याद रखना है, तो वो हो जाएगा 1। अगला है रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना रहेगा, और वो हो जाएगा सेक थीटा। रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है, और वो हो जाएगा आपका साइन थीटा। जीरो वाई बिंदु की कोटि कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको वाई बताना है। और एक्स जीरो की बिंदु की भुज कितनी होती है? तो एक्स आपको बताना होगा। अगला है 0, 4 एवं 3, 0 के बीच की दूरी में आपको 5 से मिलाना रहेगा। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे द्वारा बताया गया ये फर्स्ट नंबर का सेट था। सेकंड सेट बहुत ही जल्द आने वाला है। 2 सेट हम बताएंगे, उनसे प्रश्न कोई सा भी बाहर नहीं जाएगा। आप उन्हें अच्छे से देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।